हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 30th लेक्चर पे। 30वां जो लेक्चर है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में, है ना। हम लोगों ने देखा था कि अगर x और y दो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, और a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 अपने पास दो अचर हैं, 6 अचर हैं एक्चुअली, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस टाइप का जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं लिखूंगा नहीं इसको, ठीक है। ऐसे दिखता है हमारा रैखिक समीकरण युग्म, है ना। रैखिक का मतलब जो भी वेरिएबल्स यूज है उनकी पावर 1 हो। ओके, हम लोगों ने कल बात की थी किसी रैखिक समीकरण युग्म को संगत कब बोलते हैं और असंगत कब बोलते हैं, है ना। जब उस समीकरण युग्म का कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, हल मिले, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट यानी कि संगत बोलते हैं। और जब उस समीकरण युग्म को हम लोग निकाय भी बोलते हैं, समीकरण निकाय, उसका जब एक भी सॉल्यूशन ना मिले तो हम लोग उसको बोलते हैं असंगत, है ना। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ग्राफ के जरिए किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना, है ना। तो ग्राफ के जरिए तो काफ़ी आसान लग रहा था हम लोग को, बस हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत है। ग्राफ अगर बनाना सीख गए तो सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी, है ना। अब हमें ये पता लगाना है कि किसी भी समीकरण युग्म का जो ग्राफ के जरिए हमने अगर उसका सॉल्यूशन निकाला तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका एक सॉल्यूशन मिल रहा है, कि अनंत सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कि एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने कल आपको बताया था कि आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं। माना आपके पास एक समीकरण निकाय है, इसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं। हमें पता लगाना है कैसे इसका किस किस स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, या एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ओके, हमारे पास 3 कंडीशन बनेंगी, पहली, और यहाँ पे मैं दूसरी लिख दूंगा, और आखिर में तीसरी। ओके, पहले लेते हैं। सबसे पहले मान लिया हमने इन दोनों का ग्राफ बनाया, यहाँ पे ये अपना ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने, अब मैं एग्जैक्टली एक्यूरेटली ग्राफ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं ये सारे अचर हमें पता नहीं है। ओके, मान ले हमने दोनों का ग्राफ बनाया ऐसे और एक का ग्राफ आया अपने पास ऐसे। ये वाला हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और ये वाला हमारा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। चलो, अब आपको दिख रहा है साफ साफ एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल A। जब हमने दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाया और वो ग्राफ किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तब उस समीकरण निकाय का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। इसको यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अद्वितीय हल। कब मिलेगा? जब दोनों रैखिक समीकरणों के ग्राफ, अब रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ एक सीधी लाइन ही होगी, है ना, कि ग्राफ प्रतिच्छेद करेंगे, और वो प्रतिच्छेद सिर्फ एक ही बिंदु पर करेंगे। सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। जब दो रैखिक समीकरणों के ग्राफ सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हो गया।
इस सिचुएशन में हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो सिर्फ एक मिलता है और वो यूनिक होता है ना। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में वो आई लिख देता हूं, एक भी जिसमें हल नहीं मिलता। ओके नो सॉल्यूशन मतलब एक भी हल नहीं। चलो ये कंडीशन कब होती है? जब दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर पता है? पैरेलल। मान लो ये अपना ग्राफ अगर मैंने बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। पहले वाले समीकरण का ग्राफ ऐसे आ गया और दूसरे वाले का ऐसे आ गया। दोनों एक ही दिशा में बराबर बढ़ रहे हैं। इस वाले का नाम मान लो मैंने दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इस वाले का नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के सीधी रेखा में चलते हैं, ना तो इंटरसेक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे को टच करते हैं, तब वहाँ पे दोनों समीकरणों के जो सॉल्यूशन मिलते हैं एक भी नहीं मिलते हैं। ये कंडीशन कैसी होती है? असंगत, है ना। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो असंगत। और ये वाली क्या है? संगत। कंसिस्टेंट दिस वन एंड इनकंसिस्टेंट ये वाला। ओके अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या होगी? कैप गिर जा रही है बार बार। अनंत हल। अनंत या अपरिमित बोलते हैं, अनंत लिखना सही नहीं रहेगा। अपरिमित ही लिख देता हूं मैं। ये भी संगत रहेगा, है ना, क्योंकि कम से कम एक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने मिल जाए सॉल्यूशन। ये असंगत वाली कंडीशन कब, अपरिमित वाली कंडीशन कब आती है? देखते हैं। जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के संपाती हों। अब ये कौन सी बला है? संपाती। इसका मतलब होता है ओवरलैप, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप। चलो इसको लिख दिया तो इसको भी लिख देते हैं पैरेलल। और ये क्या होता है? इंटरसेक्ट। ओवरलैप का मतलब होता है कि अगर एक ग्राफ ऐसे है तो दूसरे फंक्शन का ग्राफ है, दूसरा जो समीकरण है वो भी इसी के ऊपर एकदम रख जाए, एक लाइन उस दूसरी लाइन के ऊपर आराम से रख जाए। कैसे? 0x y। अब क्योंकि कोई भी रैखिक समीकरण है वो कभी एंड तो होता नहीं है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका ग्राफ रहेगा, इसके आगे पीछे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका ग्राफ अनंत से शुरू होकर इधर है और इधर अनंत तक जाता है। ओके मान लो हमारे पास इसका ग्राफ ऐसे है, एक वाले का, ये मैं और दूसरा मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ। इसी के ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा देखते हैं। और दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ जस्ट इसी के ऊपर, न तन को दाएं न तन को बाएं। समझ आया? यहीं पे अपने दोनों हैं, जो फर्स्ट वाला समीकरण है और जो सेकंड वाला है, दोनों यहीं पे हैं। तो आप लोगों को समझ में आया ये तीनों कंडीशन? पहली कंडीशन, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते हो और सिर्फ एक बिंदु पर काटेंगे, तब हल हमें क्या मिलेगा? समीकरणों का, समीकरण निकाय का अद्वितीय, सिर्फ एक हल, फर्स्ट कंडीशन। और इस तरह से जो हमारे पास ये रहेगा इसको बोलेंगे संगत, सेकंड कंडीशन। जब दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे के समांतर हों, पैरेलल हो, जब दोनों ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं,
तब हमारे पास एक भी हल नहीं मिलेगा और इस दशा में हम अपने समीकरण निकाय को क्या बोलेंगे, असंगत। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आके रख जाए, है ना, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के समपाती हो, तब कंडीशन जो मिलती है वहाँ पे हमें ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और इस दशा में हम अपरिमित हल बोलते हैं और इसको संगत बोलते हैं समीकरण निकाय को। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इन सारी चीज़ों को समेटते हुए हम लोग फटाक से 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। उन एग्जाम्पल से आपको एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ विधि से हल कीजिए। इसका हमें ग्राफ बनाना है और सॉल्यूशन निकालना है। मैंने ये ड्रॉ कर लिया है ताकि टाइम ना लगे ग्राफ बनाने में। चलो हम लोग इनको नाम दे देते हैं। x + y = 7 को समीकरण 1 बोल दिया और x - y = 3 को समीकरण 2 बोल दिया, है ना। चलो सबसे पहले समीकरण 1 उठाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, राइट हैंड साइड में जो भी संख्या हो उसको भाग में भेज दो ताकि राइट हैंड साइड में 1 हो जाए और LHS में x के बटे में जो हो उतना x डायरेक्शन में जाना है, y के बटे में जितना हो उतना y डायरेक्शन में जाना है और फिर जो पॉइंट मिले उनको मिला दो, है ना। ये तरीका मैंने आपको बताया था। लेकिन आपने जो बेसिक तरीका पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हम समीकरण को y के रूप में बदलेंगे, y बराबर समीकरण बदलेंगे और उसके बाद x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान निकालेंगे और जो बिंदु आएंगे उनसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो मैं वही बेसिक वाला तरीका अपनाता हूँ ताकि दोनों तरीके आपको याद रहें। यूज़ तो आप कोई सा भी कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, है ना। चलो सिर्फ इसे मैं करूँगा और अगले बार से हम लोग अपना वापस आएंगे। समीकरण x से अगर y का मान हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 7 - x, है ना। अब चलो y के x के अलग अलग मानों के लिए y के मान क्या आते हैं देखते हैं। कम से कम 4 ले लेते हैं तो ग्राफ आसानी से बन जाएगा। x y 0 तो मस्ट है, 0 लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 2, फिर 4, फिर 6, एक और ले लेते हैं, चलो 7 भी ले लेते हैं। x बराबर 0 रखने पे y बराबर क्या आएगा, 7। x बराबर 2 रख दिया तो y क्या आएगा, 5। x बराबर 4 रख दिया तो y क्या आएगा, 3। x बराबर 6 रख दिया तो y क्या आएगा, 1। और x बराबर 7 रखा तो y क्या आएगा, 0, है ना। इतने सारे पॉइंट हमें मिल गए। अब जल्दी से हम इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। x बराबर 0 पे y 7, 0 पे 7, एक ये पॉइंट हो गया। ओके, x बराबर 2 पे y 5, 2 पे 5, ये 2 के ऊपर और 5 के सामने यहाँ पे कहीं, है ना। x बराबर 3 पे 3 नहीं लिया हमने, x बराबर 4 पे y 3, 4 पे 3, ये ना देखो 3 के सामने और 4 के ऊपर, ये हो गया। x बराबर 6 पे y 1, 6 पे 1, ये हो गया। अब इन सभी बिंदुओं को स्मूथली मिला देते हैं। ओके, 7 पे 0 आ रहा था, 7 पे 0 भी ले लिया। चलो ये मिल गया। ये किसका ग्राफ बन गया, x + y = 7 का ग्राफ। x + y = 7 का ग्राफ, है ना। पहला ग्राफ हमने एकदम आसानी से बना लिया। बिंदु क्या थे आप लोग अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला बिंदु अपना क्या था, 0,7 था। यहाँ पे वाला बिंदु क्या था, 3,5, है ना, 2,5, सॉरी ये 2,5 था। उसके बाद ये वाला 4,3 था। बिंदु अगर आप लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, 6,1 था और ये 7,0 था, है ना। ओके, अब हम लोग समीकरण 2 को उठाते हैं। समीकरण 2 से आपको कुल मिला के y अक्ष में और x अक्ष में अपने ग्राफ को टच कराना रहता है। अगर टच हो गया जितने पॉइंट्स में, उतने में आपका ग्राफ कंप्लीट। समीकरण 2 से हम लोग क्या देखेंगे, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, y बराबर x - 3 आएगा ना। y को इधर लेते आओ, 3 को इधर लेते आओ, y बराबर x - 3। इसके लिए भी हम लोग बनाते हैं टेबल तुरंत। छोटी हो गई, कोई बात नहीं।
0 1 2 3 4 ये ले लिया हमने पॉइंट्स। अगर x 0 है तो y क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखो तो y -3 आ गया। x 1 है तो y -2, x 1 के बाद क्या लिया हमने, x 2 लिया तो y -1। इसको भी हम दो के डिफरेंस पे लेते ज़्यादा सही रहता, चलो खैर ले लिया तो ले लिया। x 3 है तो y 0 और इसके बाद x 4 है तो y 1, ये आ गया। चलो हम लोग अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मुझे माइनस में भी बनाना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4। चलो इतने की ज़रूरत है। x बराबर 0 पे y -3, x यहाँ पे 0 है y -3, ये पॉइंट ब्लू पेन यूज़ करते हैं। एक ये पॉइंट लेना है 0, -3, ओके। x 1 पे y -2, x 1 पे y -2, एक ये पॉइंट लेना है 1, -2। x 2 पे y -1, 2 पे -1, ये पॉइंट हो जाएगा। 3 पे 0, 3 पे 0, इस पॉइंट का क्या नाम रहेगा, 3, 0। 4 पे 1 और 4 पे यहाँ पे कहीं 1 है ना। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। कैसे मिलेंगे, ऐसे, और इस ग्राफ को आगे बढ़ा देना। किस चीज़ का ग्राफ है, x - y बराबर 3 का, ओके। ये इसका ग्राफ बन गया, ये इसका ग्राफ बन गया। दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, देखो इस बिंदु पे। और ये बिंदु कैसा है, x अक्ष जो है 5 है और y अक्ष क्या है, 2 है, 5, 2। अतः वही अपना कटिंग पॉइंट वाला सॉल्यूशन निकल आएगा। ग्राफ की सहायता से पाँच, 2 या इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, x बराबर 5, y बराबर 2, समीकरण निकाय का हल है ना। आसानी से आ गया। अब आप लोग अगर चेक करना चाहें कि 5, 2 इसका हल है या नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। x बराबर 5 रख दो, y बराबर 2 रख दो, 5 + 2 7, x बराबर 5, y बराबर 2, 5 में से 2 गया 3, है ना। आसानी से आ गया। ऐसे सॉल्व करना है। ग्राफ बनाना सीख लिए तो विद इन सेकेंड्स आपका ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग सेकंड एग्जाम्पल पे, जिसमें हम लोग बार बार तो देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है। इस बार लेते हैं जिसमें दोनों ग्राफ पैरेलल हैं, है ना। चलो सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, दिए गए रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से बताइए कि संगत है या असंगत। ग्राफ बना के देखना है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है या दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो संगत होगा, और अगर ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होगा, असंगत। चलो इसके ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को अपना तरीका यूज करते हैं। मान लो इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मैंने वो नहीं बनाया, चलो x + 2y, 4 को उधर ले जाते हैं, x + 2y बराबर 4। आप दोनों पक्षों में 4 से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर दे दो भाग, क्या मिलता है, x के बटे में 4 आ जाएगा प्लस 2y के बटे में 4 आ जाएगा और बराबर 4 के बटे में 4 आ जाएगा। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x बटे 4 प्लस y बटे 2 बराबर का 1। ये हमें मिल गया समीकरण 1 से। चलो जल्दी से इसका ग्राफ बना देते हैं।
ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये 0 है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। चलो 6 बना लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है, आई थिंक यस पड़ेगी। एक्स अक्ष में 4 तक जाना है, चलो 4 तक आ गए। वाई अक्ष में कहाँ तक जाना है? 2 तक आ गए। अब इन दोनों को मिला देना है। बताओ ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है कि जो अभी हमने किया था पिछले एग्जाम्पल में वो ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली ये वाला आसान है, सीधी रेखा नहीं बनी। खैर तुम लोग सीधी रेखा बनाना, ठीक है, मेरी तरह गलतियाँ मत करना। ये किसका ग्राफ है? x + 2y - 4 = 0 का। x + 2y - 4 = 0 है ना। अब समीकरण 2 उठाते हैं और जल्दी से इसको भी खींच डालते हैं तुरंत। समीकरण 2 से क्या है समीकरण भैया? 2x प्लस का 4y माइनस का 12 = 0। हाँ 0 सही है। हम लोग क्या करते हैं? 2x प्लस 4y 12 को उधर ले गए, अब दोनों पक्षों में 12 से डिवाइड कर दिया। दोनों राइटिंग मेरी कम अच्छी है यार। 12 से भाग दे दिया है ना। चलो फिर जल्दी से बता दो क्या आएगा भाग देने पर? 2x बटे में 12 प्लस 4y बटे में 12 और बराबर 12 इसके बटे में 12। 12 से 12 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12। क्या आया? x/6 प्लस y/3 = 1। ओके, अब सबको पता है आगे क्या करना है। x अक्ष में 6 तक जाना है, y अक्ष में 3 तक जाना है। x अक्ष में हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 6 तक। y अक्ष में कहाँ तक जाएंगे? 3 तक। और इनको मिला देंगे, मिलाएंगे, देखते हैं। मेरे से ग्राफ नहीं बन रहा ढंग से। चलो ये वाला उधर झुक गया है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जाके आगे मिल जाएंगे, जबकि मिलेंगे नहीं। ये ग्राफ ऐसे रहेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं ना। ये किस चीज़ का ग्राफ है? x + 2y = 2x प्लस 4y माइनस 12 = 0 का। देखो जब हमने दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाया तो आप लोग क्या देख रहे हैं? ये ट्रेन की पटरी बन गई एक ठो, और ट्रेन की पटरियां कभी नहीं मिलती हैं, है ना। तो ग्राफ से हम लोग देख के बता सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, अतः ग्राफ की सहायता से हमने पाया, क्या पाया हमने? कि दिया गया समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है ना। ओ भाई, ग्राफ बनाने में बड़ी मुसीबत है, कमर टेढ़ी हो जाती है। खैर ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। हम लोगों ने कैसे सबसे पहले एक एक को उठाया, ग्राफ बनाया, और जैसे ही ग्राफ बन गया तो देखते हैं दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दिया गया हमारा समीकरण युग्म है उसमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, है ना। ये हो गया अपना एग्जांपल। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हमने किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ की विधि से हल करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। उस विधि से हम लोग कैसे किसी रैखिक समीकरण को हल करते हैं वो हम लोग देखेंगे, और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और फिर उसके बाद आगे की बातें होंगी। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल फिर से हम लोग मिलेंगे रात 8 बजे। थैंक यू।